नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार फिर से हाजिर एक नई क्लास के साथ, जहां हम प्लस टू बायोलॉजी यूनिट नंबर रहेगी 6 रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा टॉपिक्स रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कॉमन इंट्रोडक्शन। हमारा हम क्या करेंगे, कॉमन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की दो खास बातें होती हैं। एक तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, एनिमल ये कैसे हैं, दीज आर विविपेरस एनिमल, मतलब कि अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देंगे, विविपेरस एनिमल। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ इवेंट्स होती हैं जो कब स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। जो कब स्टार्ट होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं प्यूबर्टी पर। स्टार्ट कब होती हैं, प्यूबर्टी पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दीज आर विविपेरस एनिमल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं। और वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब स्टार्ट होती हैं, वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हम कौन कौन सी पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में जो सबसे पहली जो इवेंट्स होगी वो क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। सेकंड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फोर्थ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होगी इंसेमिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे गेस्टेशन। तो हमारी थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होगी इम्प्लांटेशन। तो हमारी थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन और गेस्टेशन के बाद रहेगा पार्चुरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स
जो कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। ये कब स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। अब ये स्टार्ट कब होती हैं, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती हैं। तो ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी को हम देखें तो प्यूबर्टी जो है मेल में कब होती है, मेल में आएगी 12 से 14 साल की उम्र में, 12 से 14 साल। और फीमेल में कब आएगी, फीमेल में आएगी 10 से 12 साल की एज। तो ये प्यूबर्टी का टाइम है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, टीनेज एज स्टार्ट हो जाती है, एडोलेसेंस एज। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना, गैमेट्स का बनना। और गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का होता है, दो तरह का होता है। मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना। इसकी साइट क्या रहेगी, इसकी साइट रहेगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, टेस्टिस किसमें प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम। तो ये क्या है, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर हम देखेंगे, फीमेल के अंदर क्या होता है, oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवा, एग, ओटिड। अब ये सेक्स ऑर्गन कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं फॉर्म्ड इन, ये फॉर्म्ड होंगे कहाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी, ओवरी कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मेल में कब होगी, 12 से 14 साल, और फीमेल में कब होगी, 10 से 12 साल। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, इसके बाद गेस्टेशन, गेस्टेशन टू पार्टुरेशन। गैमेटोजेनेसिस हमने देखा, गैमेटोजेनेसिस मेल में कैसा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल में कैसा होता है, oogenesis। मेल के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। इसकी साइट रहेगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम, स्क्रोटम इसकी मेन साइट रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जो oogenesis होता है, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवा, एग, ओटिड। ये एक ही नाम है सारे। ये क्या होते हैं, ये कहाँ बनता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, जिसको बोलते हैं ओवरी। इसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। मेल इंटरसेक्स के दौरान, क्वाइटस के दौरान अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। मेल अपने स्पर्म को रिलीज करेगा टू द वजाइना ऑफ फीमेल, इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद होगा फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट टू मोरुला, मोरुला टू ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट फिर यूट्रस की वाल से चिपकेगा, जिसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन।
अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस वॉल। इसके बाद 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड चलेगा जिसको हम बोलेंगे गेस्टेशन। इसके बाद फुल्ली बेबी की क्या होगी, डिलीवरी होगी। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इम्प्लांटेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय मेल टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, तब रिजल्टेंट क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट फर्दर डेवलप करके क्लीवेज प्रोसेस से बार बार मल्टीप्लाई करेगा, तब क्या बनाएगा, मोरूला 8 to 16 सेल स्टेज। इसके बाद बनेगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा यूट्रस वॉल से, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the wall of यूट्रस की वॉल से अटैच करेगा, इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। जैसे ये यूट्रस है, ये इसकी वॉल है, और इस वॉल के साथ क्या करेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे अटैच करेगा, इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इसके बाद ये किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा, इसको बोलेंगे 9th मंथ का गेस्टेशन पीरियड चलेगा। गेस्टेशन क्या होता है, ये होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने महीने का चलता है, 9 महीने का, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड 9th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो 9 महीने होंगे, उसको हम बोलेंगे गेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद क्या होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होंगे, मेल क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। ये स्पर्म मूव करते हुए कहाँ आएंगे, इसके एम्पुला पार्ट के पास आएंगे। एम्पुला के पास क्या होता है, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट से मोरुला, मोरुला टू ब्लास्टुला, ब्लास्टुला बनता हुआ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये इसकी वॉल से क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। फिर ये फर्दर किस में डेवलप होगा, बेबी के अंदर डेवलप होगा। फर्दर इसकी फिर क्या होगी, 9th मंथ के बाद इसकी डिलीवरी होगी, पार्टुरेशन होगा। तो ये था, तो ये साइट क्या है, एम्पुला, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। और ये इम्प्लांट होता है यूट्रस वॉल से, यूट्रस वॉल से। ये क्या है, ये ओवरी है, ये ओवरी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिमार्केबल डिफरेंसेस। किसमें रिमार्केबल डिफरेंसेस, रिमार्केबल डिफरेंसेस इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में इन द मेल, इन द मेल, इन द मेल एंड द फीमेल। मेल और फीमेल में क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। रिमार्केबल डिफरेंस मेल के अंदर क्या होगा, इन मेल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू टिल ओल्ड एज। और फीमेल में क्या रहेगा, यहाँ पर ओम फॉर्मेशन रुक जाएगा 45 और 50 साल के बाद। ओम फॉर्मेशन ceases, ओम फॉर्मेशन is ceased around age of, around age of 45 to 15 ईयर। तो हम क्या देखते हैं कि जो मेल होगा, मेल के अंदर होल लाइफ स्पर्म बनेंगे, मतलब मेल होल लाइफ अवेलेबल रहता है फॉर द न्यू बॉर्न बेबी फॉर्मेशन के लिए। बट जो फीमेल होती है, फीमेल में 45 से 50 साल के बाद क्या हो जाता है, उसमें ओम बनना बंद हो जाता है, इसलिए उसके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये था कॉमन इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे अंदर कैसा होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, विविपेरस होता है हमारे अंदर। सेक्सुअल प्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे, कब स्टार्ट होंगे, प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट से गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म या ओवम कहाँ बनेंगे, दो तरह का होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। मेल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। मेल में कहाँ बनेगा, टेस्टिस में, फीमेल में कहाँ बनेगा, ओवरी के अंदर। इसके बाद मेल अपने स्पर्म को ट्रांसफर करेगा, जिसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से बनेगा जायगोट, जायगोट से बनेगा मोरुला, मोरुला टू ब्लास्टुला, ब्लास्टुला टू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट फिर अटैच करेगा यूट्रस वॉल से, जिसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा, देन बेबी की क्या होगी, डिलीवरी होगी। और रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होल लाइफ रहेगा, फीमेल के अंदर ये 50 to 45 की एज में क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो ये था कॉमन इंट्रोडक्शन, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।